डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी मुख्य अथवा गौण विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कविताएं का के पहले खंड के चौथी इकाई, पहले खंड हिंदी काव्य परिचय की चौथी इकाई आदि और मध्यकालीन कविता में से भक्तिकालीन कविता, उसमें भी ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की कविता कबीर के दोहे लेकर उपस्थित हुए हैं। हम इस पाठ में कबीर दास जी के विषय में कुछ जानेंगे और कुछ उनके दोहों का पाठ करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। कबीर दास जी का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है। भक्त कवि हैं, बताया ही गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति कालीन साहित्य है उसमें एक उसके प्रमुख ये एक हस्ताक्षर हैं। हिंदी भक्तिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से दो धारा में बांटा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। उसमें भी निर्गुण काव्य धारा में फिर से दो विभाग हो जाते हैं, ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा और प्रेमाश्रयी निर्गुण धारा। कबीर ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। उनके अतिरिक्त और बहुत सारे संत कवि इस युग में हुए, इस धारा में हुए, लेकिन कबीर अप्रतिम हैं, उनका नाम सर्वप्रमुख है। उनकी जो रचना है, आपको यहाँ पर बता दें, कबीर कभी भी गुरुकुल में नहीं गए, कभी औपचारिक कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और संभवतः वो लिखना नहीं जानते थे। उनका ही एक दोहा आता है जिसमें कि वो कहते हैं कि कभी कलम हाथ नहीं ली और कागज़ नहीं छुआ, और फिर भी उन्होंने इतनी रचनाएं की। जो भी उनकी रचनाएं थी वो सभी मौखिक रूप से थी। बाद में उनकी रचनाओं का संग्रह करके बाद में लेखकों ने, उनके शिष्यों ने उनके वाणी का संग्रह किया, जो कि बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर द्वारा कही गई सारी बातें, सारी जितने भी पद हैं, मुख्यतया बार बार बताया जा रहा है कि पहले पद्य में ही रचना होती थी, क्योंकि उसको याद रखना आसान होता था और सभी पद्य में ही रचना करते थे। तो कबीर के भी जितने भी जो भी ज्ञानाश्रयी भक्ति निर्गुण भक्ति शाखा के पद हैं, वो सारे के सारे पद्य में हैं और वो सारे के सारे बीजक में संग्रहित हैं। बीजक का 3 भाग करते हैं जानकार विद्वान लोग, रामायणी, सबद और साखी। रामायणी में आध्यात्मिक रहस्यों की चर्चा है और उसमें कुल 84 पद आते हैं। चौपाई छंद का उपयोग किया गया है। सबद में गेय पदों का संकलन है। कबीर के बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हैं और ये इनका संग्रह मुख्य रूप से सबद में है। साखी संस्कृत के साक्षी पद का तद्भव रूप है साखी, और मतलब जो साक्षात रूप से हम देखते हैं, अनुभूत करते हैं, वो है साखी। और स्वानुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति ही इन साखी के पदों में हुई है। दोहे है, ये दोहा सामान्यतः दोहा छंद का प्रयोग है और दोहा 2 लाइन का होता है, छोटा सा छंद है और उसमें वो बड़ी बड़ी बातें कहे जाते हैं, जीवन से जुड़ी हुई, आध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, ये समाज से जुड़ी हुई, ये सारे तरह की बातें कबीर दास जी इन दोहों में कहते हैं। ये दोहे ही, कबीर दास के दोहे सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रसिद्ध हैं और इनमें से ही कुछ दोहों का चुनाव हमने अपने पाठ के लिए
किया है। तो हम चलें पहले अब कबीर उनके दोहों की तरफ। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, बार बार कहने में आता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तु है। पहली बात है, जब आप किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं तो उसका स्वागत वाणी से होता है। बिना वाणी से स्वागत किए आगे आप कुछ नहीं, सबसे पहले कहते हैं आइए बैठिए। और उसी समय जब हम बोलना शुरू करते हैं, उसी समय अगर हमारी वाणी अच्छी होगी, सुमधुर होगी, अच्छे शब्दों का प्रयोग होगा, तो व्यक्ति प्रभावित होगा। तो हमेशा केवल स्वागत करते हुए ही नहीं, हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। इस जीवन के सत्य का उद्घाटन कबीरदास इस दोहे में कर रहे हैं कि सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को अच्छा लगे। दूसरों को खराब लगने वाली कभी कोई बात कहनी ही नहीं चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप स्वयं भी संतोष पाते हैं और सामने सुनने वाला भी संतोष पाता है। आप अपना कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और एक रिश्ते का आरंभ होता है, एक संवाद का आरंभ होता है, और एक सतत चलने वाला संवाद इससे आरंभ होता है। तो हमेशा जो है ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए जो सुमधुर हो, अच्छी हो। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कबीरदास जी ने बहुत बड़े सत्य की, जीवन के सत्य की, यहाँ पर जीवन बने व्यवहार के सत्य की ये बात यहाँ पर उन्होंने रख दी है। भाषा के स्तर पर आप देखिए, बेहद सरल शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा को कबीरदास की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी पंचमेली भाषा कहा था। ये समय था जब हिंदी बन रही थी और अपना जो वर्तमान स्वरूप है उसकी ओर बढ़ रही थी, और तब बोलियों का असर उस पर था। कबीरदास जी का जन्म स्थान वाराणसी कहा जाता है, तो उससे थोड़ी ही दूर पर अवध क्षेत्र था, थोड़ी ही दूर पर ब्रज का क्षेत्र था, जहाँ की बोलियाँ पद्य में, जहाँ की बोलियाँ काव्य धारा में प्रमुखता पा रही थी। और उसी के साथ में खड़ी बोली का क्षेत्र भी बहुत दूर नहीं था। और इन सब के, और वाराणसी एक ऐसा केंद्र था कि सब तरह के लोग वहाँ पर आते थे, सब लोगों के साथ बातचीत होती थी। और जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया, कबीरदास जी ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो उनकी जो भाषा थी वो एकदम बोलचाल की भाषा, जो प्रतिदिन वे आपस में बोलते थे, उसी को लेकर के उन्होंने लिखा। बाद में लेखन करते समय ये भी हो सकता है कि उस समय कुछ शब्दों का प्रयोग जिस तरह पहले होता था कबीरदास ने किया है, जब उनके बाद ये लिखा गया तो उसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन उस समय भी आया हो, तो इसलिए ये ज़्यादा इस तरह से लगती हो। लेकिन आज के समय में हम जब मध्यकालीन कविता पढ़ते हैं तो सूर की, ब्रज, तुलसी की, अवधि और के अपेक्षा, या जायसी की यहाँ तक की अवधि, उनकी अपेक्षा जो इन संत निर्गुण धारा के संत कवियों की, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में अपना कवित्व कहा, अपना पद्य अपने दिए, उन्होंने उनकी भाषा अधिक सरल और अधिक समझ में आने वाली लगती है। इसमें कोई एक ऐसा शब्द इसमें नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। कहीं पर भी कोई कठिन शब्द नहीं है। शीतल शब्द जो आज शीतल शब्द है उसी का तद्भव रूप है।
यहाँ पर शीतल ही लिखा हुआ है, वस्तुतः वास्तविक तब के उच्चारण के अनुसार यह शीतल होना चाहिए। अब दूसरा पद लेते हैं हम। तिनका कबहु न निंदये जो पावन तर होय, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। ये भी समाज के सत्य को और उससे आगाह करता हुआ, उसके सावधान करता हुआ ये पद है। ये हमेशा से ये चलन में रहा है कि जो बलवान होते थे, जो सामर्थ्यवान होते थे, वो अपने से कम समर्थ व्यक्तियों को सताया करते थे, उनका शोषण किया करते थे। ये शोषण और शोषक और शोषित का समाज हर युग में हर समय रहा है। उसी को आगाह करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, आपको ये भी ख्याल होगा कि कबीरदास स्वयं जुलाहा वर्ग से आते थे, कामगर वर्ग से आते थे, और सामंतवादी युग में जहाँ पे ब्राह्मणों और क्षत्रियों का बोलबाला था, उसमें जो कामगर वर्ग था, जो वास्तव में समाज को समाज की आवश्यकता के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता था, उस वर्ग को नीचा समझा जाता था, काम करने वाले को नीचा समझा जाता था। तो स्वयं कबीर भी बहुत समय बहुत सारी प्रताड़ना के शिकार हुए रहे होंगे, और उन्होंने अपने आसपास भी शोषित होते हुए लोगों को देखा होगा। उसके उत्तर में उस बात को लक्ष्य करके उन्होंने ये दोहा कहा, तिनका कबहु न निंदिये। निंदिये का अर्थ यहाँ निंदा करना या तिरस्कार करना, ये अर्थ है। तो तिनका जो होता है, तिनका बहुत मामूली सी चीज़ है। तिनका का मतलब है कि जो किसी भी तरह का वृक्ष का टूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा, एक घास का एक तिनका हो सकता है, कि फूस का एक तिनका हो सकता है, एक मामूली सा, ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और जिससे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, ऐसा बेकार सा सामान। लेकिन उस तरह के तिनके को भी कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। पावंतर माने पाँव के तले जो तिनका रहता है, उसको भी कभी उपेक्षित या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कबहू उड़ी आँखें में पड़े, और कभी उड़ करके यदि आँख में पड़ जाएगा, अगर वो ठीक है पैर के नीचे रहता है, हमेशा दबा हुआ कुचला हुआ रहता है, लेकिन कभी अनुकूल पवन मिले और इस तरह हो कि वो उड़े और उड़ के आँख में पड़ जाए, तो पीर घनेरी होए। पीर माने पीड़ा, कष्ट, वो घनेरी माने बहुत ज़्यादा, बहुत घना होता है। माने वो तिनका जो ना कुछ तुच्छ चीज़ है, वो भी अगर उड़ करके आँख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देती है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह के उपमा का प्रयोग किया। उन्होंने अलंकृत भाषा का प्रयोग न करते हुए भी अलंकार का प्रयोग किया है, और अर्थांतर न्यास यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इन्होंने बात तो कही तिनके की, लेकिन वो लागू होती है मनुष्यों के ऊपर भी, कि किसी भी व्यक्ति को जो बहुत कोई सामर्थ्य नहीं है उसमें, ऐसे सामर्थ्यहीन मामूली बेहद दबे कुचले मनुष्य को भी तिरस्कृत करना, सताना उचित नहीं है। क्योंकि समय आने पर कभी ऐसा भी हो सकता है जब वो उसका आक्रोश उबाल खाए, वो अब कुछ करने पर आ जाए और कुछ इस प्रकार परिस्थिति हो कि वो उभर सके, तो उस समय वो कोमल हिस्से पर चोट करके और बहुत नुकसान वह भी पहुंचा सकता है। वह सामर्थ्यहीन भी एक समय बहुत बड़ा सामर्थ्यवान बन सकता है। तो इसलिए कभी किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। सीधा इसमें संदेश है, बराबरी का संदेश है। समाज में जो शोषक और शोषित की प्रवृत्ति है, उसके विरोध में एक समानता मूलक समाज की स्थापना के संदर्भ में उनका, कबीरदास जी का ये
श्लोक है, ये दोहा है। बड़ा भय तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर फिर उन्होंने सामर्थ्यवान लोगों की खिल्ली उड़ाई है, उनकी व्यर्थता व्यक्त की है इस दोहे में। बेहद सरल पुनः ये दोहा है। बड़ा भया तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो ऐसे बड़ा हुआ व्यक्ति सामर्थ्यवान हुआ। तो जैसे पेड़ खजूर के पेड़ की तरह। खजूर का पेड़ कैसा है, इतना लंबा ऊंचा पेड़ होने पर भी राहगीर उससे पेड़ से फल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बहुत ऊंचा लगा हुआ है। रास्ते में जा रहे हैं, भूख लगी है। पहले के समय में ये ध्यान रखिए कि पैदल ही यात्रा होती थी और रास्ते में जो फलों के पेड़ आते थे उससे उस फल तोड़ करके राहगीर अपनी भूख मिटाया करते थे, वो भी एक साधन था। तो और लेकिन खजूर के पेड़ अगर पड़ रहे हैं तो न तो छाया होती है, पंछी उस पर घोंसला भी नहीं बना सकते, उसके पेड़ों का, उसके पत्तों का इस प्रकार का उसका कलेवर होता है कि वहाँ पर घोंसला वगैरह बनाना संभव नहीं है। राहगीर को भी छाया नहीं मिलती है, उसकी बहुत दूर पे छाया पड़ती है, उससे कोई मतलब नहीं है। और फल भी इतने ऊंचे लगे होते हैं कि राहगीर तोड़ करके अपनी भूख नहीं मिटा सकता है। तो ऐसे पेड़, ऐसे सामर्थ्यवान है अच्छा पेड़। खजूर बहुत अच्छा फल है, लेकिन अच्छा होने पे क्या, जब वो किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फिर पुनः उन्होंने समाज के जो श्रेष्ठ जो सामर्थ्यवान लोग हैं, धनवान लोग हैं, खासकर धनवान लोग, तो उनके लिए कहा कि धनवान है तो है, धनवान होने से अगर वो आम जन का फ़ायदा नहीं होता, अगर बृहत समाज का उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है उनके धन से, तो वह धन व्यर्थ ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार की खजूर का पेड़। यहाँ पुनः अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है, ये ध्यान रखिए। कबीर ने कभी अलंकृत वाणी का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, जैसा कि आप बाद के रीतिकाल में देखेंगे कि वहाँ पर अलंकृत अलंकारों का प्रयोग करना ही लक्ष्य बन गया था। लेकिन कबीरदास ने या दूसरे तमाम संतों ने, भक्ति का कालीन काव्य के तमाम संतों की विशेषता है कि उन्होंने जानबूझ करके कोई अलंकारों का प्रयोग नहीं किया या डालने की, अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए उन्हें डालने की प्रयत्न नहीं किया। लेकिन ये अपने आप धीरे धीरे होता रहा। अपने आप जो है वो जब वो अपनी बात को अच्छी तरह से कहा है, उदाहरण के साथ कहा जाएगा, तो उसमें अलंकार अपने आप आ ही जाते हैं। ये इसका उदाहरण ये है। अगला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन की ही प्रतीत। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन बता दिया। कहा कि मन के हारे हार है। मन वस्तुतः हम जो कुछ भी करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो अपने आत्मविश्वास, अपने अंदर की ताकत और उसी के माध्यम से हम करते हैं। तो जब हम अपना पूरा आत्मविश्वास लेकर के, अपना पूरा दमखम लेकर के कोई काम करने जाते हैं, तो उसमें हमको जीत मिलती ही है। और पहले से ही अगर सोच लेंगे कि इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो नहीं मिल सकती है। मन यदि हार गया, मन से यदि किसी कार्य में हम नहीं लगे और मन मस्तिष्क ये पहले से ही मान के चल रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिल सकती, तो उस कार्य में कभी सफलता नहीं होगी। ईश्वर प्राप्ति भी वैसे ही है। अगर ईश्वर पर विश्वास है, अगर ये मानते हैं कि हाँ ईश्वर है और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त होगा ही। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही है। ईश्वर कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलता, बाहर कहीं उसका अस्तित्व नहीं है। कहे कबीर हरि पाइये, हरि माने ईश्वर। यहाँ पर केवल विष्णु का संदर्भ नहीं है, यहाँ पर ईश्वर से कबीर कभी भी राम का, हरि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो
ईश्वर के संबंध में, उस ब्रह्म के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। थोड़ा इसमें दर्शन आपको समझने की ज़रूरत है। कबीर एक परम सत्ता पर विश्वास रखते थे जो इस संसार का संचालन करती है, और ये पूरी प्रकृति, ये जो पूरा संसार बना हुआ है वो वस्तुतः उसकी इच्छा शक्ति से बना हुआ है। इसके सारे कामकाज उसकी इच्छा शक्ति से चलते हैं। वेद काल से लेकर के और उपनिषद तक और बाद के समय तक जो भारतीय दर्शन की प्रवाहमयता थी, जिसमें कि ब्रह्म को माना गया था, अद्वैत वेदांत तक में जो बात आई कि एक परम सत्ता है जिसको ब्रह्म का भारतीय दर्शन में नाम दिया गया। कबीर भी बिना पढ़े, बिना उन पोथियों का अध्ययन किए ही वो उस ब्रह्म की सत्ता को समझ गए थे, और वो उसी ब्रह्म के पर वो विश्वास रखते थे। और वो निर्गुण निराकार है, न उसको किसी भी तरह से उसका स्वरूप बनाया जा सकता है, और न ही उसमें कोई गुण नहीं है का मतलब वो गुण दोष से परे है। उसमें ये गुण दोष तो मनुष्यों की बात है, मनुष्य जाति में ये गुण होते हैं, दोष होते हैं, लेकिन ईश्वर इन सब से, जो पर ब्रह्म है वो इन सब से परे है। और जो वस्तुतः जो वास्तविक हमारे अंदर ही रहता, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मूल है, वो ये ब्रह्म है। वही वो कबीरदास इस छोटे से दोहे में बहुत सरल शब्द में ये इतने बड़े भारतीय दर्शन के एक मंत्र को, भारतीय दर्शन की एक स्थापना को वो इसमें बता रहे हैं कि ये सब मन का है खेल। ये जो कुछ भी है, हमारी सृष्टि, हमारा ईश्वर, वो सब हमारे अंदर है। और हम अगर मन हमारा हारा नहीं है, मन ये समझता है कि हाँ ईश्वर हमारे अंदर है, तो हम उस ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अपने अंदर उस ईश्वर को। और अगर मन में ही विश्वास नहीं है कि ईश्वर तो नहीं है, हमारे अंदर नहीं है और कहाँ मिलेगा, तो वो कहीं पर भी मिलेगा नहीं। वो मन से अगर ऐसा सोच लिया तो फिर वो कहीं नहीं है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्ति जितनी कि इस ईश्वर के संदर्भ में, ब्रह्म की खोज के संदर्भ में लागू पड़ती है, उतना ही साधारण दैनिक कार्यों के लिए भी पड़ती है। जिस भी कार्य को हम सोच लेंगे कि ये कार्य असंभव है, नहीं हो सकता, तो उसको हम कुछ भी करके उसको संभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये ठान ले कि नहीं, ये काम तो हमें करना ही है और ये काम हम जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम उस कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। तो ये सीधे साधे कबीर की ये विशेषता है कि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। गागर में सागर कहा जा सकता है उनके दोहों के लिए। बहुत सरल शब्दों में, कम शब्दों में वो इस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं जिनके अर्थ बहुत बड़े और गहरे निकलते हैं। और कबीर की विशेषता यही है। प्रतीत शब्द है यहाँ पे, सीधा प्रतीत, जो परिनिष्ठित हिंदी का शब्द है प्रतीत, उसी का तद्भव रूप है प्रतीत। मन की हरि पाइये, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत, कि मन में ही अगर वो ईश्वर जो है वो यही मन में है और आप पा सकते हैं अगर आप मन में ये विश्वास कर लें। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। बहुत ही सरल सीधी सी बात है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, एक साधारण उदाहरण लिया कि जिसने ढूंढा उसको मिला। अब यहाँ पर क्या मिला, इसमें मोती भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है। गहरे पानी पैठ कहें तो मोती ज़्यादा सही है। सीपी में मोती होती है और वो नीचे जो भी सागर हो के नदी हो, वो उसके तल में, सामान्यतः तली में रहती है। और जो नीचे जा कर के
ढूंढता है उसको वो मिलती है, मोती मिलता है। लेकिन अगर मैं बपुरा, मैं मूर्ख, जड़ बपुरा मूर्ख, पानी में उतरने से ही, डूबने से ही, नीचे उतरने से ही डरता रहा तो रहा किनारे पे बैठ कर सोचता ही रह जाऊंगा और कुछ नहीं मिलेगा। सीधी बात है, जो अगर हम कार्य करने के प्रति प्रवृत्त नहीं होंगे तो हम उसका सार्थक परिणाम भी किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काम करने के प्रति प्रवृत्त होंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य होगा और उसका परिणाम, सार्थक परिणाम अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर पुनः ईश्वर को ढूंढने की बात है कि हम अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर का सानिध्य पाना चाहते हैं, जो कि ये भी भारतीय समाज और भारतीय दर्शन का आरंभ से ये लक्ष्य रहा है। हम मनुष्य जीवन की सार्थकता ईश्वर की प्राप्ति में मानते हैं। मोक्ष की अवधारणा हमारे यहाँ रही है और वही मोक्ष की अवधारणा का अर्थ है कि अंततः हमारा ब्रह्म सायुज्य हो जाना, ब्रह्म से मिलना। हमारे कहते हैं कि 84 लाख कोटि योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और यही एक जन्म है जिसमें हम प्रयत्न कर सकते हैं कि इस जन्म मरण के बंधन से छूट करके हम मुक्त हो जाएं और ईश्वर से जा मिलें। और तो उसी संदर्भ में कबीरदास का कहना है कि यदि हम प्रयत्न करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसमें सफल हो सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी खास महात्मा या पंडित को ही मिले, ये हर एक व्यक्ति के साधने की बात है। आरंभ करने की ज़रूरत है, ईश्वर को खोजने की ज़रूरत है। और जो डर करके कि नहीं मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, या मेरे पास ज्ञान नहीं, या मेरे पास ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसा सोच के बैठेगा, वो निश्चित रूप से ईश्वर को नहीं पा सकेगा। पाने के लिए पाने का प्रयत्न करें, अवश्य पाएंगे। ये भी ईश्वर के लिए जितना लागू होता है, साधारण कर्म के लिए भी उतना ही लागू होता है। आज के लिए इतना ही विद्यार्थी मित्रों। आगे के कुछ दोहे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः